شاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم لما سبق، الفاتح لمن غلق، المؤمن الحق بالحق، أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا. الصلاة والسلام سید المظفر والشجاع الغضنفر والامام المطہر ابی القاسم طوبی و سکر زینت مسجد والمنبر قاتل مرحب والانتر مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین علی ابن ابی طالب صلوات محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وولایتہم اجمعین. اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات پڑھیں خاندان زہرا پر. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا حقیقی نام ہے اور اللہ اکبر کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور وہ ایسا کریم خالق ہے. کوئی لا الہ پڑھتا ہے وہ تب بھی رزق دیتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا وہ تب بھی رزق دیتا ہے. اس اللہ کی صفت کریمی یہ ہے کہ وہ احسان کرتا ہے، جتلاتا نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، پھر بھی نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں سارے مل کے. محمد وآل محمد. قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی ہے. یہود اور نصارہ، ان دونوں کا آپس میں بائیکاٹ تھا. یہودیوں نے عیسائیوں پہ حملہ کرنے کے لیے بول دیا کہ ہر بندے کو بروز محشر اس کے باپ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب یہ بات عیسائیوں نے سنی، انہوں نے سمجھا ہمارے عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں ہے،
जब इमाम नहीं उठेगा तो मामूम कैसे उठेंगे? उन्होंने आगे से कह दिया कि नहीं जी, हर बंदा अपनी मां के साथ उठाया जाएगा। ये बात रसूल के सहाबियों में भी फैल गई। कुछ ने कहा कि बंदे बरोज़े माशर बाप के साथ उठेंगे, कुछ ने कहा कि मां के साथ उठेंगे। जब सरकार दो आलम के पास आए तो कहा या रसूलल्लाह आप बताएं, क्या हम बाप के साथ उठेंगे या बरोज़े माशर मां के साथ उठेंगे? हसनैन का पाक नाना जो अल्लाह की वही के बगैर बोलता नहीं था, नबी चुप हुए। वहां पे जबरील नाजिल हो गया, कहा या रसूलल्लाह इनसे कह दो अल्लाह कह रहा है बरोज़े माशर ना कोई उठेगा अपनी मां के साथ, ना उठेगा कोई अपने बाप के साथ। योमा नदू कुल्ला उनासिम बे इमामिहिम, बरोज़े माशर हर बंदे को उठाया जाएगा उसके इमाम के साथ, हर बंदे को बुलाया जाएगा। योम कहते हैं दिन, नदू बुलावना, कुल्ला उनासिम सारे इंसानों को बे इमामिहिम उसके इमाम के साथ। इमाम के साथ इससे पहले एक दो जुमले मैं और अर्ज करना चाहता हूं कि इस दुनिया में जब अल्लाह पाक ने ये जमीन खाल्क की तो इस जमीन में सुकून नहीं था, सुकून नहीं था। जमीन, सारे बवाज़े बुलंद सलवात पढ़ें। बिस्मिल्लाह भाई, बारे दीगर बुलंतर सलवात। सुकून नहीं था, जमीन हिल रही थी, उसमें कपकपी थी। तो जिब्रील ने अर्ज की मेरे अल्लाह इसका सुकून भी बहाल करना है, क्योंकि हिलती चीज पे ना तो बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, ना इस पे मस्जिद बन सकती है, ना इस पे कोई घर खड़ा रह सकता है। तो खालिक ने फरमाया इसका इलाज भी मैं जानता हूं। यहां ये जमीन हिल रही है, इस जमीन के सेंटर में लिखो या अली मदद। या अली मदद लिखने की देर थी तो जमीन में सुकून आ गया। अगर कुछ बंदे सोच रहे हैं तो घर जाके तफसीर के साथ सूरत ज़लज़ला पढ़ना कि जब जमीन को सुकून आया जिब्रील परेशान हो गए। अल्लाह ने फरमाया अब तो जमीन का इलाज हो गया है, सुकून इसको आ गया है, तो मस्जिद भी खड़े रहेगी, अब इस पे मकान भी खड़े रह सकते हैं। खालिक से जिब्रील ने अर्ज की मेरे अल्लाह ये तो इलाज हो गया है, मगर मेरी अकीदत खत्म हो गई है, क्योंकि आपने जमीन पे लिखवाया है या अली मदद। इस पे आदम के बेटे चलेंगे, उनके कदम आएंगे इस पकीदा इसमें आजम पे। मेरी अकीदत तो खत्म हो गई। खालिक ने फरमाया इसका इलाज भी जानता हूं। जहां या अली मदद लिखा गया है इब्राहिम से बोल वहां पे बनाए काबा। अगर सारी औलाद आदम को ना झुकाऊं तो मैं अल्लाह नहीं। हैदरी, अगर सारी औलाद आदम को ना झुकाऊं तो मैं अल्लाह नहीं। काबा बनवाया अल्लाह ने इब्राहिम से कि मक्के की सरजमीन पे मेरा घर बना। आप लोगों से भी मेरा यही सवाल है, सोचता मैं भी यही हूं कि अल्लाह ने जब रहना नहीं था तो मक्के की सरजमीन पे अपना घर क्यों बनवाया? घर वो बनवाता है जिसको जरूरत हो रहने की, और वो अल्लाह अल्लाह मकान है और वो अल्लाह अल्लाह महदूद है। उसे मकान की जरूरत नहीं है। आप भी सोचते होंगे उस अल्लाह को क्या जरूरत थी, क्योंकि उसने बनाया घर जमीन पर रहा नहीं है।
لیکن پھر بھی وہ بیت اللہ بن گیا، پھر بھی وہ اللہ کا گھر بن گیا۔ لیکن جب قرآن میں نے پڑھانا، اس میں ایک آیت نے دلالت کی، جب نبی احمد مرسلین نے، رسول اعظم نے، اللہ کی وحی کے بغیر نہ بولنے والے نبی نے اللہ سے کہا نا کہ مجھے مددگار عطا کر، وہ بھی اپنے گھر سے، وہ بھی اپنے گھر سے، تب پتہ چلا اللہ نے کہا جب میرا گھر ہوگا زمین پر تب ہی میں دوں گا اپنے گھر سے، کیونکہ میرا حبیب مانگ رہا ہے مددگار عطا کر اپنے گھر سے، میرا گھر ہوگا تو میں مددگار دوں۔ یہی بات ہے کہ وہ گھر اللہ کا ہے، اللہ رہا نہیں ہے اس میں، رہے علی ہے، وہ منسوب بیت اللہ ہے۔ علی سے پہلے وہ بت خانہ تھا۔ علی کی ماں 13 رجب کو کعبے میں آئی، باہر آ کے بی بی نے دعا مانگی، میرے اللہ میں تجھ پہ یقین رکھتی ہوں، تیرے نبی پہ بھی یقین رکھتی ہوں، تیرے نبی کے اس وسیع پہ بھی یقین رکھتی ہوں جس کا تو نے تورات میں ایلیا کے نام سے تعارف کرایا ہے، ایلیا کے نام سے، اس پہ بھی یقین رکھتی ہوں میں۔ دعا ختم ہوئی، دیوار پھٹ گئی۔ سادہ سا جملہ اس رنگ میں کہوں کہ کچھ دیوار ہٹ گئی، کچھ پھٹ گئی۔ علی سمجھ کے ہٹ گئی، حیدر سمجھ کے پھٹ گئی۔ بی بی اندر آئی، دیوار وہاں سے بند ہو گئی۔ جن کی مستور ہیں وہ مطمئن ہیں، باقی سارا عرب پریشان ہے، ٹینشن میں۔ یہاں سے بی بی کھڑی تھی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ بی بی نے کعبے میں 3 دن قیام کیا ہے، 13 سے 16 تک۔ پورے مکے میں ہر بندے کی زبان پہ یہی لفظ ہے، پتہ نہیں ابو طالب کی بیوی کہاں گئی۔ سارے ٹینشن میں، لیکن جس کی بیوی ہے وہ مطمئن سویا ہے گھر پہ۔ 1 گھنٹہ کسی کا بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے بغیر بتائے ہوئے، وہ گھر میں اتھل پتھل ہو جاتے ہیں، پتہ کرنے لگ جاتے ہیں کہاں ہے۔ 3 دن صلوات پڑھیں سارے مل کے، پھر بھی بلند تر صلوات پڑھیں۔ اجازت ہے؟ لیکن حضرت ابو طالب مطمئن۔ تیسرے دن سرکار ابو طالب کے بڑے بیٹے جناب طالب نے پوچھا، بابا ہماری ماں کہاں ہے؟ تو سرکار ابو طالب نے فرمایا وہ اللہ کی مہمان ہے، وہ اللہ کی مہمان ہے۔ جناب طالب کہتے ہیں کوئی کسی کا مہمان ہوتا ہے، اس کو آنے پہ میزبان کوئی تحفہ دیتا ہے، کیا اللہ ہماری ماں کو کوئی تحفہ دے گا؟ تو سرکار ابو طالب فرماتے ہیں اللہ ایسا تحفہ عطا کرے گا جو قیامت تک ہر حلالی اور حرامی کی پہچان ہوگا۔ حیدری 16 رجب کو حضرت ابو طالب سرکار دو عالم کعبے میں آئے، دستک دی،
अब ये बात समझने के लिए दस्तक दी बैतुल्ला में, अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक दी सरकार दो आलम जनाब अबू तालिब ने अल्लाह के घर के दरवाजे पे। अंदर से अली और अली की मां बाहर आए, बाहर आए। नबी ने देखा रहल इस्मत पे कुरान विलायत, नबूवत का इरादा हुआ रहल इस्मत से कुरान विलायत मुंतकिल हो, रहल नबूवत पे आए। नबी के हाथों पे मौलाए कायनात है। नबी ने अपनी जुबान दी अली के मुंह में। उसके बाद नबी आखिर ज़मान ने कहा, या अली कुछ सुनाओ। अली ने फरमाया, आप कहें तो तौरात पढ़ूं, आप कहें तो ज़बूर पढ़ूं, आप कहें तो इंजील पढ़ूं, कुरान अभी आया नहीं, अगर आप कहें तो अली पढ़ के सुनाए, अली पढ़ के सुनाए। लोग कहते हैं जी अली कैसे बोले, अली कैसे बोले। मैं कहता हूं अली की अजमत मत समझ, उन हाथों की अजमत देख जहां पे पत्थर बोल पड़ते हैं। इन हाथों पे पत्थर बोल पड़ते हैं। जी बच्चे थे, अली ने क्यों कहा कि मैं कुरान सुनाऊं? हालांकि जब नबी आए, नबी ने तो नहीं कहा कि मैं कुरान पढ़ के सुनाऊं। अब पता नहीं कितने बंदों को ये लफ्ज़ समझ आएगा। भाई नबी ने इस वक्त नहीं कहा कुरान सुनाऊं, क्योंकि उस वक्त कोई सुनने वाला नहीं था मौजूद, और जब अली आए तो सुनने और समझने वाले मौजूद थे। बीबी ने कहा कि अली जब से आए हैं आंखें नहीं खोली, रोए नहीं हैं, कुछ खाया पिया भी नहीं है। नबी ने पूछा, या अली, अम्मा कह रही हैं आपने कुछ खाया नहीं। मौला फरमाते हैं, मददगार आपका बन के आऊं, खाना घर से खाऊं। या अली आपने आंखें नहीं खोली, मेरा दिल था पहली जियारत नबूवत की करूं। या अली आप रोए नहीं। ये मैं थोड़ा सा सलीस करके जुमला पढ़ूंगा। आप रोए नहीं। मौला ने फरमाया, बंद कमरा हो और दो साथी हूं, एक रो पड़े उसका असर दूसरे पे होता है, उसका असर दूसरे पर होता है। मैं इसलिए नहीं रोया। मौला कायनात को लेकर सरकार दो आलम चले। ये भी रिवायत में मिलता है, मेरे बाद आलिम दीन बैठे हैं, कि वहां एक सांप था, वो बच्चे की पहचान के लिए रखा गया था। उन्होंने कहा जी बच्चे चेक करना है। उन्होंने सांप को छोड़ा, एक पत्थर की चाटी पे हैदर करार को सुलाया गया। इधर सांप निकला। बाकी तो जो सोच रहे होंगे, सरकार दो आलम मुस्कुरा रहे थे कि आज इसको तकदीर लेके जा रही है। जब वो सांप पहुंचा मौला कायनात के पास, एक उंगली अली ने ऊपर वाले जबड़े में रखी, एक नीचे वाले में। ऐसे अली ने चीर के फाड़ के रख दिया। अगर कोई सुनारा भी तोलता तो रत्ती बराबर न इधर था न इधर था।
लोग परेशान हुए, या रसूलल्लाह ये तो हलाली हरामी की कसवट्टी था, इससे पता चलता था कौन हलाली है कौन हरामी है। नबी ने फरमाया आज के बाद कयामत तक हर हलाली और हरामी की कसवट्टी अली इब्न अबी तालिब होंगे। ए या अली, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये कसवट्टी होंगे। वैसे अमूमन ये भी बात है कि बच्चा कोई पैदा हो ना, वो बच्चा अगर खूबसूरत हो तो घर वाले कहते हैं ये नानी हाल पे गया है। अगर बच्चा में थोड़ा सा कोई फर्क हो तो नहीं जी ये दादी हाल पे गया। हाँ, अच्छा, जब नबी पाक लेकर चले तो लोगों ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल ये बच्चा कैसा है, बच्चा कैसा है? नबी ये खातम चुप हुए। हातिफ गैबी की आवाज आई, चुप क्यों हुए हैं? रसूल अकरम ने फरमाया अगर बच्चा आता अबू तालिब के घर में तो मैं कहता इसका चेहरा अबू तालिब जैसा है, इसकी आंखें हाशिम जैसी हैं, इसकी जुबान अब्द मनाफ जैसी है। ये बच्चा आया है आपके घर में, मैं क्या बोलूं? तो खालिक अकबर ने फरमाया फिर इनको बता दे इसका चेहरा वजहुल्लाह है, इसकी आंखें ऐनुल्लाह हैं, इसकी जुबान लिसानुल्लाह है, इसके कान उज़्नुल्लाह हैं, ये पूरा नफ्सुल्लाह है। जो इसकी विलायत को कबूल करे वो रहमतुल्लाह है, जो मुंह फेर ले वो लानतुल्लाह है। सारे हलाली ए आली। आखिरी जुमला है मेरे 6 मिसरे शेर के हैं, फजाइल का मेरा आखिरी जुमला है, उसके बाद 1 या 1.5 मिनट में मसाइब पढ़ूंगा। इस घर में जनाबे मरियम मुकद्दस रहती थी। वो पे बीबी है बतूल जिसकी बैतुल मुकद्दस में परवरिश हुई है। हजरत ईसा की मां बतूल है। जब वक्त हजरत ईसा हुआ तो खालिक ने फरमाया ये इबादत का घर है, इसको छोड़ दे, खजूरों के झुंड में चली जा। लेकिन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबे में आए। मैं कहता हूं खुश नसीब है शिया जिनके 12 इमाम मासूम और सैयद हैं। हमारा सिलसिला इमामत काबे से चला है, पहला काबे से आया है, आखिरी काबे पे आएगा। बीबी लेकर चली ना मौला को, बेटे को, तो लोगों ने सवाल किया बीबी इस घर में वो भी बीबी रहती थी, वो हटाई गई। हैदर करार इसमें आया, कुछ अपना तारुफ करा, कुछ उसके बारे में बता। तो बीबी ने फरमाया या यूहन्नास, मेरा मरियम से तकाबुल न करो, मेरा मरियम से मवाजना न करो, मेरा और उसका फर्क सुनो। वो रहती थी उसी के घर में, लम्हे भर में उसको हटाया गया। मैं बैठी थी अपने बेऐब गुलशन में, मुझे आवाज देकर बुलाया गया। चुप नहीं रहना, मैं बैठी थी अपने बेऐब गुलशन में, मुझे आवाज देकर बुलाया गया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला। मेरा मरियम से मनसब बढ़ाया गया। वो खजूरों के साए में मादर बनी, वो खजूरों के साए में मादर बनी। मेरे लिए तो ये काबा बनाया गया। वो खजूरों के साए में मादर बनी, मेरे लिए तो ये काबा बनाया गया। वो हिलाती खजूरें तो गिरते समर, उसका बेटा भी वो तमर खाता रहा।
मैं 3 दिन थी खुदा की मेहमान, मेरा खाना भी जन्नत से आता रहा। मकसद रोना है क्योंकि लाख फजाइल के समंदर बहा दिए जाएं, वो बीबी राजी नहीं होती जो शाम से आती हैं। एक सादा सा जुमला है, अगर समझ आ गया तो है जरूर निकलेगी। कायनात ने लूटा है हुसैन इब्ने अली को, अजरकुम अल्लाह। कायनात ने लूटा है हुसैन इब्ने अली को। इसकी तायीद के लिए एक और जुमला कहता हूं। जब सैयदुस साजिदीन ने यजीद मलून से कहा था कि लुट कर बल्कि वापस दे, तो इस मलून ने जवाब में कहा था, सजाद तुम्हें लूटने वाला कोई एक मुल्क का ना था। अजरुकुम अल्लाह। जो है वो वापस ले और बाकी की कीमत लगा, मैं देने के लिए तैयार हूं। सैयदुस साजिदीन रोते रोते जमीन पे बैठ के रो के कहते हैं, मेरे बाबे की उंगल की क्या कीमत देगा? अजरुकुम अल्लाह। मेरे बाबे की उंगल की क्या कीमत देगा? कायनात ने लूटा है। कुछ बंदे रोए हैं, कुछ चुप कर गए हैं। आसानी से उंगली कटी थी। इस मलून का नाम है बजदल बिन सुलैम। ये 10 मुहर्रम की रात हुसैन इब्ने अली ने उसको उठाया और कहा, मेरे सर से पांव तक देख, जो चीज तुम्हें अच्छी लगे हुसैन अभी उतार दे। ये देख के कहता है, आप नवासे रसूल हैं, हर चीज आप पे जचती है, आपको अच्छी लगती है। हुसैन ने फरमाया, मेरी तरफ देख, मैं भूलने वाली मां का बेटा नहीं हूं। कल मेरी लाश लूटने मत आना। ये मलून रिवायत करता है कि मैंने हुसैन के हाथ में अंगूठी देखी थी, उसी उतारने के लालच में मैं मक्तल में चला गया। कहता है, जब मैंने अंगूठी उतारने की कोशिश की, हुसैन का गोश्त खत्म हो चुका था, अंगूठी हड्डियों में फंसी हुई थी। कहता है, मैं काफी देर उतारता रहा लेकिन गरीब की अंगूठी ना उतरी। ये देख के कहता है, मैं मक्तल में घूमा, एक टूटी हुई तलवार उठाई, एक पत्थर उठाया, पत्थर को मैंने नीचे रखा, ऊपर तलवार से ज़रबे चलाता था। कहता है, एक हाथ पे ज़रबे चलाता था, दूसरा हाथ गरीब का ऊपर आता था। रो के कहते थे, जमाल जुल्म न कर, मेरी ज़ैनब ने मिलने आना है। अजरो कमल अल्लाह, मुझे ज़ैनब ने मिलने आना है। नजर बिन हारिस वो मलून है जिसने गरीब करबला का अमामा लूटा। इस मलून का कूफे में घर था। ये अमामा लूट के कूफे में आ गया कि मैं सुबह होगी दरबार में जाऊंगा और लूटा हुआ माल दूंगा और मैं अपना इनाम लूंगा। मगर ये रात को अमामा तंदूर में रखकर सो गया। आधी रात का वक्त था। इसकी बीवी मातम करती हुई उठी, देख के कहती है, ये बता किसका घर बर्बाद करके आया है? ये देख के कहता है, बागी था। कहती है, वो बागी था, हमारे घर में बतूल क्यों रो रही है? अगर वो बागी था तो हमारे घर में मोहम्मद की बेटी क्यों रो रही है? ये देख के कहता है, यह हो सकता है मोहम्मद की बेटी बेटे का अमामा वापस लेने आई हो, लूटू मैं इनाम कोई और ले जाए। किताब वाला कहता है, ये अमामा लेकर बुखला गया, कूफे की जंगल की तरफ को निकल गया। 3 साल गरीब अबा अब्दुल्ला का अमामा इस मलून के पास जंगलों में रहा। 3 साल के बाद ये कुत्ता मर गया। पूरा 1 साल अली अकबर के बाप का अमामा तौफे की रेत की जीनत बना रहा।
ادھر سے حاجیوں کا قافلہ آیا جو اب تک چپ ہو کے سنے ہو یہ جملہ سننا. ادھر سے حاجی نے کپڑا سمیٹ کے اپنے سامان میں رکھا. حاجی نے اللہ کے گھر کا حج کیا. جب وہ چلا مدینے میں محمد کی زیارت کو, مدینے کے بارڈر پہ تیرا اور میرا چوتھا امام سجاد اس حاجی کے استقبال میں کھڑا تھا. غریب نے اوکھی سی کمر سیدھی کی اور اس کی طرف ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں اللہ کے گھر کا حاجی, اگر تو کہے بغیر اجرت کے تیرا سامان اٹھاؤں, اجر و کمال اللہ سینے پہ ہاتھ ضرور مارنا, اگر تو کہے بغیر اجرت کے مزدوری کروں تیرا سامان اٹھاؤں. یہ حاجی نے سامان دیا. سارا راستہ سید الساجدین کبھی ہونٹوں سے لگاتے ہیں کبھی آنکھوں سے لگاتے ہیں. یہ حاجی منظر دیکھتا رہا. جب نبی کی قبر آئی حاجی نے سجاد کا ہاتھ پکڑا اور قبر پہ رکھ کے کہتا ہے تجھے نبی کا واسطہ ہے مجھے بتا میرے سامان میں تیرا کیا ہے. سجاد روتا روتا زمین پہ بیٹھ گیا. رو کے کہتا ہے میرے باپ مظلوم کا امامہ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بغیر مرکز و محور زمین